भारत नॉलेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद मैं इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए आता हूँ। हाँ, ये टॉपिक ऐसा है कि जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है, बहुत ही लोग इस पे बाइकआउट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही विचार कर रहे हैं। लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव के बारे में आज हम बात करेंगे और अच्छे से इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे एक्चुअली ये है क्या, कहाँ से शुरुआत हुआ और लोग आज के टाइम में इसके ऊपर क्या क्या थिंकिंग कर रहे हैं, क्या क्या विचार कर रहे हैं। लक्षद्वीप गए थे घूमने के लिए और ये सारा चीज़ जो है स्टार्ट यहीं से हुआ। उन्होंने ट्विटर पे एक फोटो ट्वीट किया था जिसपे जो मालदीव के जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया जो एक अपमानजनक था। तो बात ऐसा हुआ कि ये अपमानजनक को जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर उन्होंने दोबारा ट्वीट किया कि आप ऐसा क्यों बोल सकते हो और कैसे बोल सकते हो। तो इसी बात को लेके ज़्यादा मालदीव बाइकआउट करने पे हो गया और बहुत ही ज़्यादा ये टॉपिक ट्रेंडिंग में आ गया। उनका ये मानना है कि भारत में जो लक्षद्वीप है वो बीच अच्छा नहीं है, या फिर वो हमारे मालदीव से मैच नहीं खाता है, या फिर हमारा मालदीव बहुत ही अच्छा है। तो ये टॉपिक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोग चर्चा किए कि नहीं, हमारे इंडिया में जो लक्षद्वीप है वो भी तो बहुत अच्छा है, उसमें खराबी क्या है मतलब। तो मोदी जी के इस एक फोटो की वजह से बहुत ही ज़्यादा लोग इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने लगे, बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेंड में आने लगा। तो मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ, मैं आपको मालदीव का व्यू दिखाता हूँ, फिर लक्षद्वीप का व्यू दिखाता हूँ, आप ही समझ लीजिए उसमें क्या ही फ़र्क है। क्या लक्षद्वीप अच्छा नहीं है मालदीव से? तो सबसे पहले मालदीव का व्यू आप देख लीजिए। बाद अपना लक्षद्वीप का व्यू आप देख लीजिए। मालूम पड़ गया उसमें फर्क ही क्या है। दोनों बीच एक जैसा है, दोनों सब कुछ एक जैसा है। फर्क बस इतना है कि अगर आप मालदीव जाते तो आपका ज़्यादा अमाउंट खर्चा होता है, लक्षद्वीप जाते आपका कम अमाउंट खर्चा होता है और आप अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं। बीच वो भी है, बीच ये भी है। तो बेसिकली ये था कि अगर आप कहीं पर भी अगर जाते हैं तो सिंपल सा बात है, किसी भी बाहर के लोगों को हमारे इंडिया के ऊपर कमेंट करने का कोई भी अधिकार नहीं है। फिर भी उन्होंने ये किया, तो इसका नुकसान ये हुआ कि यहाँ से जो भी लोग सफ़र करने के लिए जाने वाले थे मालदीव, सारे के सारे उन्होंने टिकट कैंसिल कर दिया, सब कुछ कैंसिल कर दिया। और यहाँ तक कि मालदीव का जो गवर्नमेंट ऑफिसर था उनको भी उन्होंने उस पोस्ट से हटा दिया। उनको भी मालदीव के उन्होंने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर से ट्विटर पर उन्होंने माफ़ी मांगा कि जो भी हमारे जो ऑफिसर जो उन्होंने कमेंट किया इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो हम थोड़ा पे यहाँ पे ये देख लेते हैं कि बेसिकली हुआ क्या कि जब यहाँ से बाइकआउट जब चालू हुआ था मालदीव का, तो कितने होटल सब उन्होंने कैंसिल किया और कितने फ्लाइट उन्होंने कैंसिल किया। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो देखने को हमको मिल रहा है, एज पर गूगल मैंने वेरीफाई किया है, 10,000 होटल जो बुकिंग था और साथ ही 5,000 फ्लाइट बुकिंग उन्होंने क्या किया, कैंसिल किया यहाँ के देशवासियों ने जो मालदीव घूमने के लिए जाने वाले थे। और साथ ही इससे क्या हुआ कि मालदीव का 20% GDP कम हो गया। बिल्कुल आपने सुना, 20% GDP मालदीव का क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो, भारत उस ऊंचाई तक पहुंचा है कि कोई भी देश हमारे भारत के बारे में कुछ गलत नहीं कह सकता है। उन्होंने गलत कहा, इसी कारण से मालदीव को इतना नुकसान सहना पड़ा। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका देश कैसा भी हो, लेकिन आप उसके बारे में गलत नहीं कह सकते हो या फिर गलत नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मालदीव के गवर्नमेंट ऑफिसर ने कुछ ऐसा कहा जिसके कारण से मालदीव को नुकसान सहना पड़ा। तो बातें बस यही थी, इसी कारण से मालदीव बाइकआउट में इतना दिनों से चला आ रहा है और यही मुद्दा बार बार हर कोई उठा रहा है कि भारत के जो लक्षद्वीप का जो था जगह उसके बारे में उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो थैंक यू सो मच वीडियो